नमस्कार दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक धमकी भरी याचिका पहुंची है जिसमें धमकी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर आपने इसमें हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो देश में हालात बिगड़ जाएंगे और देश में खून खराबा होगा। देश में जो है हालात बिगड़ने के जिम्मेदार फिर आप होंगे। ऐसी बातें आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को कौन बोल सकता है? जी हां, ऐसी बातें बोलने के लिए केवल एक ही पक्ष है जो ऐसी बातें बोल सकता है इस देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट को ही हड़काने पहुंच गया वो पक्ष सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि अगर आपने इस मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो देश के हालात खराब हो सकते हैं और देश में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था खराब हो सकती है। मैं बात कर रहा हूं जमीयत उलमाए हिंद की, और साथ ही साथ बात कर रहा हूं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, और साथ ही साथ बात कर रहा हूं ज्ञानवापी मस्जिद की कमेटी की। वो कमेटी ने वहां पर एक जनहित याचिका के तौर पर अपनी याचिका दायर की है और बताया है कि अगर आपने 1991 के वर्शिप एक्ट को छेड़ने की कोशिश की, उसके अंदर हस्तक्षेप करने की कोशिश की, तो देश के हालात खराब हो जाएंगे और उसके जिम्मेदार आप होंगे। अंदाजा लगा के देखिए कितनी बड़ी धमकी है ये। अब ये लोग तय करेंगे कि जो वर्शिप एक्ट है वो सही है या नहीं है। उनका साफ कहना है कि 1991 का वर्शिप एक्ट जो है बिल्कुल संवैधानिक है और इसके साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अब मुल्ला मौलाना और कठमुल्ले तय करेंगे कि संवैधानिक कोई चीज़ है या नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट तय कौन करने वाला कौन होता है? अंदाज़ा लगा के देखिए, ये कोई आम बात नहीं हो रही है। संविधान की एक बात हो रही है जिसकी संवैधानिक वैधता को जांचने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन मुल्ला मौलाना और कठमुल्ले जो ये कह रहे हैं कि इसे छेड़ने की कोशिश भी मत करना। चाहे मामला किसी भी विवाद का हो, चाहे वो संभल की मस्जिद का मामला हो, चाहे ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हो, मुल्ला मौलानाओं का ये बोलना कि आप इसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दरअसल बात यह है कि बहुत सारी पिटीशन जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंची है, बहुत सारे जनहित याचिकाएं पहुंची हैं जिसमें यह कहा गया है कि वैलिडेशन जो है वर्शिप एक्ट की 1991 के, उसको संवैधानिक चुनौती दी गई है। और चुनौती देकर यह बताया गया है कि इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इसके अंदर हस्तक्षेप करे उससे पहले ही जो कमेटी है मस्जिद पक्ष की, ज्ञानवापी मस्जिद पक्ष की, वो वहां पर पहुंच जाती है। अभी कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया जाए, और वो सर्वे चल रहा था। तभी ये पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुंचती है कि उस सर्वे को जो है वो रद्द किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे को रद्द करने से मना कर दिया था। लेकिन अभी भी इन लोगों को समझ नहीं आ रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद, जिसे मस्जिद कहना ही एक बेवकूफ़ी है। आप मुझे बताइए किसी मस्जिद का नाम ज्ञानवापी हो सकता है? जो शब्द ही शिव से शुरू होता हो, आप अंदाजा लगा के देखिए, ज्ञानवापी मस्जिद। अब संभल की मस्जिद का मामला सामने आया है। आखिर इन सभी लोगों के अंदर इतनी ताकत आ कहां से जाती है कि ये देश की न्याय व्यवस्था को चुनौती देने चले जाते हैं? अगर किसी चीज के सर्वे के लिए बोला गया है तो फिर सर्वे कराने में दिक्कत क्या है? 1991 का वर्शिप एक्ट गया भाड़ में, उसे डालिए चूल्हे में। अगर आप किसी चीज की जांच करवाने से डर रहे हैं, इसका मतलब आपकी दाढ़ी में तिनका है। और तिनका ही नहीं, इनकी पूरी दाढ़ी ही तिनका है। बेशर्म लोग ही हो सकते हैं जो किसी चीज की जांच करवाने से भागे। जांच करवाने से वही इंसान भाग सकते हैं जिन्हें डर हो कि वो चीज इनकी है ही नहीं। 1991 का एक्ट अगर हम ध्यान से पढ़ें तो वो कहता है कि किसी भी चीज की वास्तविकता को नहीं बदला जा सकता। अगर 1947 में किसी जगह के ऊपर पूजा हो रही है तो पूजा होती रहेगी, मस्जिद है तो वहां नमाज होती रहेगी, ये कहता है वो एक्ट। लेकिन वो एक्ट ये कहता है कि किसी भी धार्मिक स्थल की जो आइडेंटिटी है उसे नहीं बदला जा सकता। लेकिन ये एक्ट ये नहीं कहता कि उसकी आइडेंटिटी को पहचाना नहीं जा सकता, उसकी आइडेंटिटी का सर्वे नहीं किया जा सकता। मुझे आप बताइए, अगर किसी चीज़ की आइडेंटिटी मंदिर है तो इसका पता कैसे चलेगा? वो तो जांच से पता चलेगा। अगर 1947 में किसी जगह के ऊपर नमाज पढ़ी जा रही है, इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता कि उसकी आइडेंटिटी मंदिर नहीं हो सकती। वो तो जांच से पता चलेगा। और जांच से ये लोग भाग जाते हैं, फिर कहते हैं मंदिरों के भी सर्वे कराएंगे। अरे कराओ, जितने मंदिरों के सर्वे कराने हैं, कोर्ट में जाइए और सर्वे कराइए। लेकिन ये लोग इतने नंगे हैं, उसका उदाहरण मैं आपको एक बात से देना चाहता हूं। संभल की मस्जिद का विवाद होता है, लोअर कोर्ट ऑर्डर दे देता है सर्वे के लिए। सर्वे की टीम पहुंचती है, उसके ऊपर पथराव किया जाता है। पत्थर मारने की जो आदत है इस वर्ग की, वो जाएगी नहीं,
क्योंकि इन लोगों को कॉपी किताब का कोई लेना देना नहीं है, कॉपी किताब से इनका कोई वास्ता नहीं है। संभल की मस्जिद का विवाद फिर एकदम से पहुंच जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट सुनने से मना कर देता है और कहता है कि आप हाई कोर्ट जाइए। लेकिन कोई भी पक्ष जो है संभल की मस्जिद की तरफ से हाई कोर्ट में नहीं पहुंचता है, क्योंकि संभल की मस्जिद किसी मुस्लिम पक्ष की है ही नहीं। वहां पे कोई मस्जिद कमेटी बन ही नहीं सकती, क्योंकि वो पूरी प्रॉपर्टी ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के तौर पर उनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन वहां पर पहुंचता कौन है? वहां पर पहुंचता है मुस्लिम पक्ष की हमारी मस्जिद है। तुम होते कौन हो ये बोलने वाले? जब ये है ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी, तो तुम बोलने वाले कौन होते हो? इसीलिए ये हाई कोर्ट पहुंचे ही नहीं। इन्हें पता है कि हम नंगे हो जाएंगे। जब लोअर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था कि सर्वे होना चाहिए, उस समय दोनों पक्ष वहां मौजूद थे, और वो था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हिंदू पक्ष। मुस्लिम पक्ष का वहां कोई लेना देना ही नहीं था, इसलिए वो मौजूद ही नहीं था। क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो है पैरोकार इसमें बन ही नहीं सकता। ये पिटीशन बिल्कुल साफ सुथरी है, इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। अगर उस संभल की मस्जिद को ढंग से देख लिया जाए तो कोई भी कह देगा ये मंदिर है। ढका गया है वहां पे तरह तरह की प्लास्टर से मंदिर की दीवारों को। 1890 के आसपास जो सर्वे अंग्रेजी सरकार द्वारा किया गया था, उस सर्वे में यह साफ बताया गया है कि एक मंदिर है। लेकिन फिर भी इन लोगों को तकलीफ है। और फिर जांच कराने से डर क्यों? जांच कराने का डर सिर्फ एक ही है, क्योंकि तुम्हारे अंदर झूठ है। जांच से वही भाग सकता है जो झूठा होता है। और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को ही धमकी। सुप्रीम कोर्ट को इतनी बड़ी धमकी देने वाले, आप अंदाजा लगा के देखिए, क्या कभी किसी हिंदू पक्ष ने यह धमकी सुप्रीम कोर्ट को दी है कि हम सुप्रीम कोर्ट कौन होता है, ये व्यवस्था खराब कर देंगे, हम फलाना कर देंगे, लॉ एंड ऑर्डर खराब कर देंगे। टांगे जो है तोड़ के हाथ में दे दी जानी चाहिए ऐसे लोगों की। और योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं वही तरीका है इन लोगों का। आज एक बयान आया है असुद्दीन ओवैसी का। मन करता है कि ऐसे व्यक्ति को उठाकर बाहर फेंक दिया जाना चाहिए। उस ओवैसी का बयान इतना शर्मनाक है, इतना भांड है ये व्यक्ति। उसका बयान ये आया है, हमें बांग्लादेश के हिंदुओं से यहाँ के मुसलमान का क्या लेना देना। यहाँ के मुसलमान जो हैं बांग्लादेशी हिंदुओं को क्या करेंगे? यहाँ के मुसलमानों का बांग्लादेशी हिंदुओं से क्या मतलब? अंदाज़ा लगा के देखिए इस घटिया लोग व्यक्ति का। इसे फिलिस्तीन के मुसलमानों से तो मतलब है, इसे बांग्लादेश के रोहिंग्या मुसलमानों से तो मतलब है, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं से कोई मतलब नहीं है। ये वही भांड हैं जो फिलिस्तीन के नाम पर छाती पीटते हैं। इन लोगों को दरअसल हिंदुओं से कोई लेना देना ही नहीं है, इनकी सोच सिर्फ एक ही है। तो इसी वजह से एक अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि अब वो वक्त आ गया है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो फिर से कट जाएंगे। वो नारा बिल्कुल सही है और सटीक है और सही वक्त पर लगाया गया है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।